बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जगदम्ब उदयोस्तु, जगदम्ब उदयोस्तु। इस शक्तिपीठ पर विराजमान हमारे भारत के धर्म दिशादर्शक एवं आशीर्वाद मूर्ति परम पवित्र श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज ज्योतिष पीठ हिमालय, वे साक्षात बद्रीनाथ के स्वरूप ऐसा समझकर हम सभी उनको प्रणाम करते हैं। साथ में काशी विश्वनाथ का स्वरूप काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, आपके बगल में स्वामी उमाकांत जी महाराज महामंडलेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज से भी 100 साल ज्यादा जिनका हिंदवी साम्राज्य रहा, ऐसे राजा कृष्णदेव राय के जो जगत गुरु स्वामी थे, उनकी परंपरा के विरूपाक्ष स्वामी महाराज, वल्लभाचार्य परंपरा से भगवान ठाकुर जी की उपासना पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने जतन करके रखी, उसके भी हमारे ब्रजराज जी महाराज, हमारे अलवर से आए हुए जिन रामानुज संप्रदाय की सहस्त्राब्दी हम मना रहे, ऐसे हमारे रामानुजाचार्य महाराज फलाहरी बाबा जी, द्वारका शारदा पीठ के त्रिलोकीनाथ जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, इन सब के साथ माननीय श्रद्धेय सद्गुरुदास जी महाराज बैठे हैं। और आज भारत का वह राजदंड जिसके अधिकारी भारतीय संसद की अध्यक्षा, जहां पर हम सभी नतमस्तक हैं, संजोग ऐसा है कि जगदंबा का यहां विराट स्वरूप की साक्षी होने के लिए भारत मां की जगदंबा का स्वरूप आज लोकसभा की अध्यक्षा यहां पर बता रही है। शांताक्का जी का स्वरूप उस जगदंबा की जगदंब शक्ति का स्वरूप है। व्यासपीठ पर विश्व मांगल्य सभा की सभाचार्या सौभाग्यवती रेणुकाबाई, साथ में विश्व मांगल्य सभा की अध्यक्षा कुंदाताई, सभी विश्व मांगल्य सभा के पदाधिकारी, उपस्थित संतगण, उपस्थित सज्जन, वैदिक, भारत के प्रबुद्ध नागरिक, मेरे सामने यह सब विशाल मातृशक्ति का स्वरूप बैठा है। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई यदि कहे कि मातृशक्ति को पुराने स्तर पर आप ले जा रहे हो, तो वे कान खोलकर सुन ले। मातृशक्ति का हम कौतुक करते हैं, मातृशक्ति का हम कौतुक करते हैं। इस कारण करते हैं, हमें डर नहीं है मातृशक्ति का अवमान कर दे तो कोई हमें आज सजा कर दे, अपमान की बात इस भारत में हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें यह डर है कि यह कलयुग का समाज ऐसा हो रहा है, वातावरण जिस सौभाग्य के लिए करोड़ों जनता ने, पुरुषों ने बलिदान दिया, जिस कुमकुम तिलक के रक्षा के लिए भारत के करोड़ों युवकों ने अपना रक्त बहाया, यदि वो बहन अपने माथे का सिंदूर लगाना बंद कर दे तो करोड़ों शहादत का अपमान भी इस भारत में नहीं होना चाहिए। कौन सिखाएगा क्या बिंदी लगाना,
मॉडर्ननेस के खिलाफ हैं। बच्चों के पास आया हुआ लंगोटी का स्वरूप आजकल का डायपर, बच्चों ने मलमूत्र त्याग का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इस कारण डायपर लगाती है, और बच्चे बड़े होने पर चिल्लाती है कि बच्चे हमको पूछते नहीं, मैं उस मां को ललकारना चाहता हूं। पुरानी मां 1000 बार लंगोटियां बदल कर रहती थी तो 1000 बार माता का स्पर्श उस बालक को होता था, 1000 बार बालक मां के स्पर्श की चेष्टा की आहट में रहता था। आज माता के स्पर्श समाप्त हो गए। माता को कौन सिखाए? मातृत्व का स्वरूप तो शिरोधार्य है। माता तो हमारे हृदय में है। भगवान की भगवत शक्ति भी जगदम्बा के स्वरूप के बिना भगवान भगवान ही नहीं हो सकता। यद्यपि इन सब चीजों के लिए माता में मातृत्व का संस्कार जगाने के संदर्भ में वो संस्कार देने का अधिकार कोई पुरुष को नहीं हो सकता। वो माता जिसको पति पत्नी के युगल स्वरूप में हम देखते हैं, जो अपने सौभाग्य की पथ संभालती है, जो अपने अर्धांगिनी की पथ संभालता है, वो पति होता है और किसी भी हालत में अपने सौभाग्य का पतन नहीं होने देगी, उसका नाम पत्नी होता है। पति और पत्नी का यह संयोग भारत मां के निर्माण के लिए युगल और प्रपंच की अभिव्यक्ति भगवान ने यहां पर इस सृष्टि पर करके रखी है। विश्व मांगल्य सभा नाम का एक संगठन यह परमेश्वर का अवतार है। जब एक विकृत बात मेरे सामने 11 साल पहले आई थी, जिसको मैं मेरे वाणी से कह नहीं सकता, उसी समय रोते रोते 10 बालिकाओं को साथ में लेकर कहा था, किसी पुरुष का आश्रय लिए बिना, सभी संतों के चरणों का आशीर्वाद लेकर, उस पुरुष के सहकार्य के बिना नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष सहभागिता के बिना यदि स्त्री अपने भारत निर्माण का काम हाथ में ले तो वो चमत्कार हो सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ी, लेकिन देवी अहिल्या ने उस समय जो कार्य किया, उस समय का कार्य एक भी इंजीनियर कर नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति आज भारत में है। विश्व मांगल्य सभा यह संगठन नारी शक्ति का केवल अधिकार प्रदर्शन करने वाला संगठन नहीं, उसकी मान्यता यह है कि टू हैव अ चिल्ड्रन इज नॉट मेयर क्वालिफिकेशन टू बी मदर और फादर। बाल बच्चे होना यह मां बाप होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो रास्ते पर के कुत्ते बिल्ली को भी होते हैं। हमें याद है वो शिवबा के माता पिता त्र्यंबकेश्वर के मैदान में शाहजी महाराज और जिजाबाई पुत्र की कामना की याचना जब त्र्यंबक के चरणों में करते थे तो कह रहे थे कि इस भारत को मुगलों से छुड़ाने के लिए हमें ऐसा अवतार चाहिए जिसको कोख से मैं जन्म देना चाहती हूं। पहले सोचा जाता था बच्चे को क्यों जन्म दिया जाता है, क्यों देना चाहिए, इसकी चिंता की जाती थी। बच्चा पैदा होने के बाद मेरे में कुछ है क्या जो मैं इस बच्चे को दूं ताकि मेरे में है उसमें आवे। हम भूले नहीं उस अभिमन्यु को। 1 साल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अर्जुन और उसके पत्नी ने बाद में अभिमन्यु का जन्म किया था। आज बच्चों को जन्म दिया नहीं जाता, बच्चे हो जाते हैं। फर्क है। भारत 1200 आक्रमणों से जूझता रहा, पूरा जगत भारत पर आक्रमण करता रहा। इस भारत को बचाने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका रही होगी उस मां की रही होगी जिस मां ने उस संस्कार से बच्चे को जन्म देके अपने खून पसीने से सींचा था। वो जिजा माता का स्वरूप देखो। अपने अंक पर बिठाकर उसने कोई गोल्डन कहानियां, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं कहा था। उसने द्रोण बोला था, सात्यकी की उपमा वो भी पढ़ाई थी, विक्रमादित्य, राणा प्रताप, ये सब बताया था। तब कहीं शिवाजी महाराज का निर्माण उसने किया था।
आज ऐसी मां घर में नहीं मिलती। ऐसी माताओं का अकाल पड़ रहा है, ये डर है। लेकिन डर हमें नहीं है, क्योंकि परमात्मा ऐसी संयोजना करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, माने हिंदू धर्म भी उससे छूटा नहीं है। भगवान कहता है कि धर्म को ग्लानि आती है, और जब ग्लानि आती है तो आगे भगवान कहता है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस कारण मातृत्व का, परिवार संस्था का, मां का अभ्युत्थान करने के लिए विश्व मांगल्य सभा के स्वरूप में भगवान श्री हरि ने जन्म लिया है। वो ये संगठन है। बाप भी ऐसे घर में रहे नहीं। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जब दीवार में चुनवाए जाते थे, उस समय एक पत्र, जाली पत्र था, फर्जी पत्र था, भेजा गया, पिताजी हमें बचाइए, अन्यथा हम मजहब छोड़ देंगे, बचाइए, आप राजी हो जाइए। उस समय गुरु गोविंद सिंह ने वो कागज फाड़ दिया था और कहा था मेरे संस्कार और मेरे खून पर मेरा विश्वास है, मेरा खून उनके नसों में दौड़ रहा है। यदि ऐसा हुआ तो ये गुरु गोविंद सिंह अपना सर कलम करके बादशाह के दहलीज पर रख देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बाप आज भारत में उतनी मात्रा में नहीं रहा। करियर के नाम पर दुनिया में ऐसे ऐसे कॉलेज, स्कूल खड़े हो रहे हैं जहां पर हर कोई बात सीखने के लिए करियर नाम की कोई सिलेबस निर्माण हो रही है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, एक लड़की ब्याह कर जब दूसरे घर में जाती है तो 40 साल का आगे का इतिहास हमारे भारतवर्ष के तेजस्विता के लिए, उस घर की परंपरा को जतन करने के लिए 40 साल वो उस घर के लिए अपना जीवन समर्पण कर देती है। उस घर में कौन जन्म लेगा, उस घर में विचार कौन सा आगे आएगा, उस घर से कौन सी कैसी कैसी परंपराएं चलेगी, सब उस पर निर्भर है। मुझे बताइए, ये सब करियर के माहौल में आज वो करियर और वो सिलेबस कहीं दिखाई देता है क्या कि इस भारत की मां कैसी हो? ना स्कूल में ये पढ़ाया जाता, ना मठ मंदिर आश्रम में ये सिखाया जाता, ना समाज मंदिर में उसकी चर्चा होती। स्त्रियों के हक की चर्चा जरूर होती, स्त्रियों के कर्तव्यों की चर्चा का विराम हो चुका है। मुझे मालूम है, मैं बहुत साहस से बात कर रहा हूं, दिन रात 365 दिन घूमते रहता हूं। यहां पर बैठी हुई माता भगिनी शायद ऐसी कोई नहीं होगी कि जो जानती नहीं नाम से, वचन से और हृदय से। जो चित्र है वो आपके सामने प्रकट कर दिया। और इस कारण विश्व का मंगल तभी हो जब हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारे भारत का मंगल करने की ताकत हम में हो। बात हम तो विश्व की चराचर के मंगल की करेंगे, लेकिन हमारे भारतवर्ष का वातावरण मंगलमय भी हो, शक्ति परिपूर्ण भी हो। हम जानते हैं, जब चले जाओ 42 में नारा दिया था अंग्रेजों चले जाओ, यहीं बैठे हुए कई सब माता भगिनियों ने अपने मंगलसूत्र तोड़ तोड़ के भारत के तिजोरी में भरे थे। लेकिन ऐसी भारत की स्वतंत्रता जो आज है, ऐसी कई बार रही। किसको लगा था कि भारत गुलाम होगा? 150 साल की गुलामी, 1400 साल की बर्बरता से उभरे हुए हम भूले नहीं। जात पात पंथ भेद पर बटे बटे पीटे गए, बटे गए। बड़े परिश्रम के बाद भारत की स्वाधीनता हाथ में आई है। और उस समय यदि हमारे मन में, मैं फिर से बात करता हूं, वो बात करता हूं, भारत के विकास के लिए किसी की ना नहीं है। भारत का विकास जरूर हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जरूर आए। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी विकास की भाषा क्या काम की जो संस्कृति के दृष्टिकोण से भारत को भकास कर दे? यह विकास और यह भारत भकास, ऐसी परिस्थिति ये भारत में कभी ना हो, इसके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। और देहातों में जाओ, किसी लीडर को पूछो, मातृत्व से संबंधित ही मैं बात कर रहा हूं कि भाई कैसे कैसे काम चल रहा है, तो वह कहता है कि भाई ऐसा है,
जब 15 साल पूर्व आए थे तो इस गांव में नाली नहीं थी, हमने नाली बनवाई, फ्लड लाइट नहीं थे, लाइट लाए, कॉलेजेस नहीं थी, कॉलेजेस लाए, और लड़कियों के बच्चियों के लिए फलाना फलाना ये सब हम काम कर दिए। देखो तब कैसा भारत था, हमने कैसा भारत निर्माण किया। मैं उन सुधारनावादी लोगों को पूछना चाहता हूं, भाइयों, पुराने जमाने में 12 बजे तक महाराष्ट्र की सभी माताएं बैठे, इस कारण बोल रहा हूं, पुराने जमाने में 12 बजे तक बच्चियां घूमती थी। कोजागिरी के दिन पहली का पूजा भाई देवा देवा सांग दे, सात दिला खंडोबा, खेड़ी खेड़ी खंडोबा, हम गाने करते थे। 12 बजे तक की महिला घर में नहीं आई तो डर नहीं लगता था। आज 7 बजे के अंदर यदि महिला घर में नहीं आई तो डर लगता है। यह हमने खोया है। विकास की परिभाषा में भारत की संस्कृति भकास यदि होती है, मैं वो प्रश्न पूछना चाहता हूं, भले उस समय रास्ते नहीं हो गए, लेकिन उस समय बुआ नाम का एक मैगजीन आता था, बड़ा विकृत था। विकृत चित्र देखने के लिए अंधेरे में जाकर देखते थे, कोई देख लेगा। आज दिन रात सकुटुंब सपरिवार नंगा नाच टीवी पर परिवार देखता है। वो चला गया इस भारत का। इस भारत में कोई दारू पीता था तो उसे कहते थे मराठी में, ये दारूडिया आ गया। आज तो पिछली सरकार में सरकार और पॉलिटिक्स में बात नहीं करता था, लेकिन किसी ने घोषणा की थी। परसों इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे घूमते हुए अगल बगल में दारू की शीशी पड़ी थी। भारत में खुलेआम दुकानों में दारू बेचने लगे। कौन रोकेगा इसको? भारत में संस्कारों के केंद्र घरों में यदि नहीं रहे तो समाज में संस्कार पाने के लिए कोई जगह नहीं। जो सहज संस्कार करने की प्रक्रिया चलती थी, और यह प्रक्रिया जारी रखने के लिए वो मातृत्व भारत का, वो परिवार संस्था का सामर्थ्य, जिसमें देश को आवश्यकता पड़े तो क्रांतिकारक को हम जन्म देंगे, उत्तराधिकारी किसी संत पीठ को लगे हमारे कोख से जन्म देगा, और परमात्मा को भी लगे कि मुझे धरती पर अवतार लेना है, किस घर में जाऊं, किसके कोख में आऊं, तो देखते बराबर करोड़ों घर उसको मिलने चाहिए। जहां जाए तहां राम ही राम, जहां चाहे जहां कृष्ण ही कृष्ण, जहां चाहे वहां पर अवतार ही अवतार पैदा करने की ताकत रखने वाला भारत पुनः निर्माण हो। अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्मा, धर्म की व्याख्या करते हैं। अभ्युदय माने विकास, प्रॉस्पेरिटी, सब टेक्नोलॉजी अंगीकार हम करेंगे, लेकिन निश्रेयसता, ये पूरा परिवार इस भारत माता को कुछ देने के लिए है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देने की परिभाषा, इसलिए सभी माताओं को मैं निवेदन करता हूं कि अपने पूजा घर के बगल में जितने पूजा पाठ की पोथियां आप रखती हो, भारत माता का पवित्रतम इतिहास, उस इतिहास की पुस्तक और वीर पराक्रमी और महापुरुषों के चरित्रों का वाचन पोथियों के जगहों पर एक दिन जरूर करें। लोरी सुनाने के बजाय उसे चरित्र सुनाएं। वो याद है इतिहास, मोहम्मद शाह गजनवी की वो सेना 7 साल निरंतर भारत में लड़ रही थी, तो सेना ने कहा हम भी पारिवारिक लोग हैं, हमें स्त्रियां चाहिए, हमें पारिवारिक वातावरण चाहिए। यहां का शायद कोई घर छूटा होगा। 50 लाख की संख्या में तुम्हारी मेरी घर से माताओं को उठाकर शोषण के लिए उन्होंने मोगलों के उस सेना को सुपुर्द कर दिया था। भूखे कुत्ते जैसे झपट पड़ते हैं, उसके समान माताओं पर झपट पड़े थे। चुरू के वो रेगिस्तान की रेती लाल हो गई थी, उससे कुछ प्रेत पड़े थे, उसको भी उन्होंने अत्याचारित करना नहीं छोड़ा था। उसके बाद उनको वो ले गए। उन माता को जो संतान उस बलात्कार से निकली थी, उस समय माता ने कहा कि तू हिंदुस्तान का बेटा है, तू अत्याचार से जन्मा है, मेरा खून तेरे में है, गंगा जल सा खून तेरे में है, उनके खून को भूल जा, तू अपवित्र नहीं हो सकता। और बाद में वहां के वो बच्चों ने तरुण होने के बाद वहां पर उठाव किया था, उस समय उनको बंदी बना लिया था। वो घर आज भी है जिसको हम उज्बेकिस्तान कहते हैं। ये सब घर हमारे हैं। और बिंदी न लगाने वाले उनको मैं कहता हूं, आजकल बड़ी एक फैशन है विज्ञान विज्ञान नाम की, हर चीज को विज्ञान का प्रश्न पूछते हैं। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, तमाम लोगों को पूछता हूं, विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग पूछते हैं ना,
विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में कौन सा पर्यायवाची शब्द है? खोखली भाषा क्या जाने, वो शास्त्र साइंस कहते हैं। साइंस यानी शास्त्र होता है, विज्ञान के लिए कोई शब्द नहीं। इस कारण अंग्रेजी पढ़े हुए लोग विज्ञान शब्द का उपयोग करने के अधिकारी नहीं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिंदी लगाने का कारण विज्ञान यदि पूछे, उनको वो क्यों नहीं याद आता कि हमारे इसी ही सिंदूर की और कुमकुम के लिए करोड़ों बच्चों ने, करोड़ों तरुणों ने जो शहादत दी, जिनका श्राद्ध कोई करता नहीं। अरे मैं उस भारत की नारी हूं, उन करोड़ों बलिदानियों के खून की कसम लेती हूं। ये लाल रंग की बिंदी, ये कुमकुम नहीं, मेरे शहीद हुए बंधुओं के स्मृति में कुमकुम लगाना उनके लहू का श्राद्ध है। रोज का श्राद्ध करने का पुण्य हमारी माता कमा सकती है। इस प्रकार का अभ्यास हमारा इतिहास, हमारे परिवार संस्था की महत्ता, क्योंकि उसी के कारण कई बार 1200 आक्रांताओं के गुलाम से, चंगुल से हम निकल चुके हैं। सब संतों की याद आती है, संतों ने यही किया और इसी कारण यही 10 साल हमारे हाथ में ज्यादातर है। अवसर बार बार नहीं आए, ये कोई राजकीय व्यासपीठ न, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो भारत में घटता है उसका स्मरण परण बार बार होता है। सुबह भी मैंने उसको किया था, आज भी दोहराता हूं, क्योंकि जब हिंदू नहीं, भारत के संस्कृति पर निष्ठा रखने वाला हिंदू या कोई भी सचेत होता है तो क्या चमत्कार होता है? चमत्कार ये होता है, भारत के संसद में आज तक कितने प्रधानमंत्री गए, सभी श्रद्धेय है, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन विशेष सम्मान किसी का करना है तो एक प्रधानमंत्री उस माता ने जन्म के दिया, वो प्रधानमंत्री जब संसद नाम के भारत माता के सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश करता है, जूते निकाल कर पहले दहलीज को साष्टांग प्रणिपात करता है और फिर भारत माता के मंदिर में प्रवेश करता है। ये संस्कार के कारण हुआ। ऐसी माता, ऐसे पिता, ऐसे बाप, ऐसे परिवार के सदस्य इस ढंग का वातावरण इस परिवार योजना में हो, इसके लिए समर्पित यह मातृ कुंभ भी है, मातृ संसद भी है और विश्व मांगल्य सभा उसके लिए कटिबद्ध है। और इस कारण भारतवर्ष में 8 साल में विस्तार करते करते शायद ही कोई प्रांत बचा होगा जहां पर विश्व मांगल्य सभा को मातृशक्ति का आधार, परिवार संस्थाओं का आधार नहीं मिला होगा। यहां पर बैठे हरियाणा के लोग, वहां पर बैठे पश्चिम बंगाल के लोग, वहां पर बैठे हैदराबाद के लोग इस कारण प्रतिनिधि स्वरूप में यहां पर आए। उनको मालूम है कि भारत का वो परिवार जो भारत का सूक्ष्म छोटा सा स्वरूप है, अणुरणीयान, महतो महियान, जो सबसे छोटा हो सकता है वहीं भी विस्फोट कर सकता है, इसलिए अणु विस्फोट की परिभाषा है। और वो अणु जो महतोमयान हो सकता है उसका नाम है भारत का घर, भारत का परिवार, भारत की माता, भारत के पिता, भारत में बहन भाई, भारत की रिश्तेदारी। जिस ढंग से ये सब जुड़ी है, उस रिश्तेदारी से बंधा हुआ परिवार, उस परिवार का पुनर्निर्माण ही भारत का पुनर्निर्माण है। उस परिवार का शक्तिशाली होना भारत की शक्ति बढ़ाना है। उस परिवार को समर्पण की भाषा सिखाना, आने वाले समय के लिए, बलिदान के लिए किसी को भाषण नहीं देना पड़ेगा, घर की ही प्रेरणा रहेगी कि जा बलिदान के लिए तुझे अवसर आया है। इस ढंग का परिवार इस भारत में निर्माण हो, यह विश्व मांगल्य सभा का विषय है। इस कारण इस पवित्रतम कार्य को पुष्टि देने के लिए जहां जहां भी विश्व मांगल्य सभा की नारी काम करती होगी, वहां पर वो भारत निर्माण के लिए समर्पित जीव है। यह समझकर उस नारी शक्ति को अपने जीवन की ऊर्जा का अब बल दे। इसी आवाहन के साथ यहां पर आए हुए 12 ज्योतिर्लिंग की अनुष्ठान मूर्तियों को साष्टांग प्रणिपात करता हूं। एक आवाहन और करता हूं, कल सुबह 9 से 12 ये 3 घंटे भारत भूमि के लिए महत्वपूर्ण है। साक्षात बद्रीनाथ की द्वार उत्सव मूर्ति का पदार्पण यहां पर होगा। हनुमान चट्टी पे स्थापित की हुई हनुमान जी की पादुकाओं का भी यहां आगमन होगा। और यहां पर इस विशाल व्यासपीठ ये आधा ही है, इसके पीछे और व्यासपीठ है, इस पर 550 संत और अगल बगल में होकर 1000 संतों की उपस्थिति में स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए हम बनाए समर्थ भारत, इस घोषणा के साथ महाकुंभ का विस्फोट होगा।
165 देश निगाह रखे हुए हैं कि भारतवर्ष में कौन सी ललकार आ रही है। हम बनाए समर्थ भारत, इस घोषणा के साथ कल के महाकुंभ के लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूं, सबको ये आवाहन करता हूं, यही रुके, यहीं बसे, भारत निर्माण की योजना का उसमें हिस्सा ले और भारत माता के सुपुत्र होने का परिचय दे। इसके साथ भारत माता की जय।